नमस्कार, कैसे हो? ठीक हो? आशा करता हूँ कि हमेशा आपका परिवार स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके यूनिट टेस्ट हो चुके हैं, तो उससे क्रम में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पार्ट था उसके 7th लेसन तक मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाए हुए थे। आज मैं फिर दोबारा से उसी बुक के तरफ चलता हूँ जिसके अंदर 7th लेसन कंप्लीट हो चुके थे, जिनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको सेंड कर चुका हूँ। उससे आगे आज आपका 8th लेसन शुरू होता है जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। पहला जो क्वेश्चन है, इन 1972 विच बुक वाज पब्लिश्ड बाय द क्लब ऑफ रोम। पहला क्वेश्चन ये है कि क्लब ऑफ रोम ने 1972 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की। क्लब ऑफ रोम के द्वारा कौन सी पुस्तक को 1972 में प्रकाशित किया गया। उस पुस्तक का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अर्थ समिट ऑर्गेनाइज्ड। अर्थ समिट कब ऑर्गेनाइज्ड हुआ, कब अर्थ पृथ्वी सम्मेलन को कब किया गया, कब उसको लागू किया गया, या कब उसको अर्थ समिट कब ऑर्गेनाइज किया गया। तो वो किया गया था इन 1992 1992 के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज थे उनको क्योटो प्रोटोकॉल के जो भी रूल रेगुलेशन था उनको फॉलो करना पड़ रहा था, क्योंकि ये देश वो थे जो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन कर रहे थे, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल जारी किया गया था। उस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये किया गया, उन देशों पर प्रतिबंध लगाया गया था जो गैसेस का वो एमिशन कर रहे थे, हार्मफुल गैसेस का एमिशन हो रहा था, उसको रोकने के लिए, ताकि पर्यावरण को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये है, इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। पहले क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पहली बात तो ये है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। एंड द टारगेट फॉर इंडस्ट्री, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का, कि द टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू आउट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका मुख्य लक्ष्य था कि जो औद्योगिक देश है वो ग्रीन हाउस जो प्रभाव बढ़ रहा है, जो हानिकारक जो गैसों का वो उत्सर्जन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट किया गया था औद्योगिक देशों के साथ कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले गैसों का उत्सर्जन वो कम करे। इसलिए से ये क्योटो प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1997 विच कंट्रीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 के अंदर कौन से देश है जिसको क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर रखा गया, उनको छूट दे दी गई। वो देश थे इंडिया और चाइना, क्योंकि ये वो देश थे जो ज़्यादा जो हार्मफुल जो गैसेज थे उनका एमिशन नहीं कर रहे थे, और ये वो थे जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी शुरू नहीं हुआ था, वो ये ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कर रहे थे, इसलिए इंडिया और चाइना को क्योटो प्रोटोकॉल से छूट दे दी गई थी। इन विच ईयर हैड इंडिया साइन क्योटो प्रोटोकॉल। कौन से वर्ष में क्योटो प्रोटोकॉल पर इंडिया ने साइन किए, हस्ताक्षर किए क्योटो प्रोटोकॉल पर, वो था इन 2002 2002 में इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज अर्थ समिट ऑफ 2009 हेल्ड। अब आपको ये बताना वह कौन सा देश है जहां 2009 के अंदर पृथ्वी सम्मेलन हुआ, और वो देश था कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये देश है जहां 2009 के अंदर अर्थ समिट हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इन 1992 वाज द यूएन अर्थ समिट ऑर्गेनाइज। उस देश का नाम बताना जहां 1992 के अंदर संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। इन 1992 के अंदर यूएन अर्थ समिट ऑर्गेनाइज कौन से देश में हुआ, वो हुआ रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास जो डेवलपमेंट है उसका नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो पहला एयर पोल्यूशन,
जो नेगेटिव इम्पैक्ट, यदि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम वायु प्रदूषण करें, एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाए, ये नहीं होता है। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट, जो प्रभाव है विकास का, जो नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, उससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है, वायु प्रदूषण होता है, लैक इन एग्रीकल्चर लैंड, जो कृषि योग्य भूमि उसमें कमी हो जाती है, लैक इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और कृषि के उत्पादन क्षमता में भी कमी आती है। ये डेवलपमेंट के नकारात्मक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्डनेस एरिया इज कवर्ड बाय द एंटार्क्टिका कंटिनेंटल रीजन। अंटार्कटिका जो क्षेत्र, जो एक निर्जन क्षेत्र है, वाइल्डनेस जो क्षेत्र, जहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं रहते, जहाँ मनुष्य प्रजाति वहाँ पर रहती नहीं है, उस क्षेत्र के अंदर वह क्षेत्र जो अंटार्कटिका का है, अंटार्कटिका कंटिनेंटल रीजन है, उसमें कितना प्रतिशत जो एरिया है जो कि निर्जन क्षेत्र है। तो निर्जन क्षेत्र का वो है 26%। अंटार्कटिका का जो क्षेत्रफल 26% है, वो एक निर्जन क्षेत्र है, तो उस जहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल इन द वर्ल्ड। विश्व के अंदर मूल निवासियों की संख्या कितनी है? इंडिजिनस पीपल वर्ल्ड के अंदर कितने हैं? तो इंडिजिनस पीपल वर्ल्ड के अंदर 30 करोड़ है, 30 करोड़ लोग मूल निवासी विश्व के अंदर रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज बहुत प्रकार के होते हैं, वो आपके 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं रिसोर्सेज के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आप पहले से पढ़ चुके हो। उसी तरह से आज जो आपको बता रहे हैं, व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, साझा संपदा संसाधन कौन से होते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स द कॉमन प्रॉपर्टी। देखो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी को रिसोर्स करते हैं, एक साझा संपदा को रिप्रेजेंट करता है फॉर द ग्रुप। मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वो होती है जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति का अधिकार स्वामित्व न होकर समाज के सभी लोगों का स्वामित्व होता है, वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहलाते हैं, साझा संपदा कहलाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज इंक्लूड्स। वैश्विक संसाधन कौन से होते हैं जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, तो उसके अंदर अर्थ एटमॉस्फेयर, जो हमारा पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, वो पूरा, एंटार्कटिका रीजन पूरा का पूरा इंटरनेशनल है, और आउटर स्पेस जो बाह्य अंतरिक्ष है, ये तीनों के तीनों आते हैं हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का वातावरण, एंटार्कटिका, और आउटर स्पेस बाह्य अंतरिक्ष, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द थ्योरी ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। एक सिद्धांत था साझा लेकिन भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सिद्धांत है, वो कब अस्तित्व में आया? जब अर्थ समिट हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 के अंदर, तो उसमें एक सिद्धांत को अपनाया गया था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियाँ, ये जो सिद्धांत था वो अर्थ समिट जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके अंदर अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इंडिजीनियस वर्ड इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ टाइप। देखो भारत के अंदर जो ये वर्ड है इंडिजीनियस, मतलब मूल निवासी, ये किन लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इंडिजीनियस किन के लिए? भारत के अंदर इंडिजीनियस जो वर्ड है वो किन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो है शेड्यूल ट्राइब्स और आदिवासी। शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति हो सकती है, या हम उसको आदिवासी कहते हैं। अनुसूचित जनजाति और आदिवासी के लिए हम इंडिजीनियस वर्ड का यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन कवर द टोटल इंडियन पॉपुलेशन। अब ये ध्यान देंगे, जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है वो भारत के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें इंडिजीनियस जो पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट है? भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत इंडिजीनियस पॉपुलेशन का आता है? और वो है 8%। 8% लोग इंडिजीनियस है इंडिया में। नेक्स्ट, विच गैसेज एमिशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं
जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये ऐसी गैसेज है जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अब मैच के अंदर आप देखेंगे, यहाँ मैच में अर्थ समिट, एंटार्क्टिका ट्रीटी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये आपको बताना ये कब कब हुए। तो इसमें जो अर्थ समिट है वो हुआ था 1992 के अंदर, पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 के अंदर। एंटार्क्टिका जो ट्रीटी है वो 1959 के अंदर हुई थी। इसी तरह मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो हुआ था 1987 के अंदर, और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 के अंदर। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, जो अर्थ समिट है वो 1992, एंटार्क्टिका ट्रीटी 1959, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो ये क्वेश्चन है आपके लेसन नंबर 8, जिस लेसन का नाम है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से लर्न करना है, और वीडियो के माध्यम से ही समझते हुए आपको अपनी फेयर नोटबुक में इसको नोट भी करना है, और वापस मेरे पास इसको फेयर नोटबुक में कर मेरे पास मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड करेंगे। थैंक यू।